अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड जी डिफाइंस बिलो। फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है रियल वैल्यू फंक्शन। याद करें, हमने जब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि फंक्शन जो होता है उसको हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ लिखते हैं। तो रियल वैल्यू फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो x होगा, अगर ये रियल नंबर से बिलोंग्स करता है और इसकी जो डोमेन आती है, इसको हमने कहा था ये डोमेन है जो कि रियल नंबर से है, और ये जो इसकी रेंज होगी ये भी बिलोंग्स करे रियल नंबर से, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। जिनमें से दो फंक्शन गिवन होंगे, एक का नाम f होगा, दूसरे का नाम g होगा, और हर क्वेश्चन के हमने ये 4 कंपोजिशंस फाइंड करनी है। हमें पता है कि जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के अंदर जो f है वो है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। सेकेंड फंक्शन जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 3 ओवर एक्स माइनस 1। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1। इस चीज़ को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसके ऊपर जो डोमेन है जी की रेंज जो है वो डिफाइंड नहीं करती, तो इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस। सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले क्या होता था, हमारे पास सिर्फ एक x उसके अंदर होता था, वो कोई कांस्टेंट हो सकता था, कोई वैल्यू होती थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब क्या होगा, कंपोजिशन के अंदर एक पूरे का पूरा फंक्शन जो होगा वो एज अ डोमेन इस्तेमाल होगा, एज अ डोमेन। अब g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। f इज़ इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। अब हमें पता है कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो 2x प्लस 1 के इक्वल है। तो जहाँ पर x होगा f ऑफ x के अंदर, जहाँ पर x मौजूद है वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स है तो x की जगह पर 3 ओवर 2x, 3 ओवर x माइनस 1, और प्लस 1 एज इट इज़। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 ओवर x माइनस 1 प्लस 1। एलसीएम लेंगे यहाँ पर x माइनस 1, 6 प्लस x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 1। ये किसके इक्वल है, f ऑफ g ऑफ x के। तो ये एक पार्ट तो उसका सॉल्व हो गया। अब हम b पार्ट देखेंगे। b पार्ट है g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जी ऑफ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब वही तरीकाकार होगा कि जी ऑफ एक्स के अंदर जहाँ पर x मौजूद है, जिस जगह पर x मौजूद है उसकी जगह पर उसकी डोमेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 2x प्लस 1 है। तो हम लिखेंगे 3 ओवर x की जगह पर डोमेन आएगी 2x प्लस 1 और -1 एज इट इज़ आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, तो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 3 ओवर 2x। ये होगा हमारे पास g ऑफ f ऑफ x के इक्वल। अब c पार्ट जो है हमारे पास वो है f ऑफ x, f ऑफ x। तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ x, मतलब फंक्शन के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2x प्लस 1। तो हमारे पास f ऑफ x क्या है, गिवन है 2x प्लस 1, तो उसकी जगह पर डोमेन की वैल्यू आएगी 2x प्लस 1। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या आएगी, उसकी डोमेन जो गिवन है 2x प्लस 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई करें इसको, 4x प्लस 2 प्लस 1, तो हमारे पास आएगा f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 3। तो ये c पार्ट हो गया। अब d पार्ट करेंगे लास्ट वाला, g ऑफ x। g ऑफ x को हम लिखेंगे g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास गिवन है इधर क्वेश्चन के अंदर 3 ओवर x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 ओवर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x ओवर x माइनस 1। तो वैल्यू लगा देंगे g की जगह पर, g की वैल्यू है 3 ओवर x की जगह पर ये पूरी की पूरी डोमेन है कि जो गिवन है, जो कि इक्वल है 3 ओवर x माइनस 1 माइनस 1। सिंप्लीफाई करें इसको, 3 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 1, 3 माइनस x माइनस 1। ये डबल डिवीजन में है तो ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 माइनस x। तो हमारे पास g ऑफ g जो होगा वो 3x माइनस 3 ओवर 4 माइनस x के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था।